कोई स्पीकर के कान के पास बाजा बजा रहा है, तो कोई किसी को जमीन पर गिराकर उसके बाल खींच रहा है। ये दृश्य है मालदीव्स की संसद पीपुल्स मजलिस के। यहाँ मुइज़ू के सत्ताधारी गठबंधन को विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुइज़ू ने 22 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया, जिस पर संसद की मुहर लगनी थी, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 18 मंत्रियों के नामों को मंजूरी तो दी, लेकिन 4 प्रमुख मंत्रियों के नाम को मंजूरी देने से मना कर दिया। एक और विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स ने विदेश मंत्री मूसा जमीर सहित 3 और मंत्रियों के नामों पर विरोध जताया। 87 सदस्यों वाली संसद में इन दोनों पार्टियों के 56 सांसद हैं। इनकी मंजूरी के बिना कैबिनेट पर मुहर मुमकिन नहीं है। मामला हाथ से निकलता देखकर राष्ट्रपति मुइज़ू की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और उसकी सहयोगी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के सांसदों ने संसद की कार्यवाही ठप करने की कोशिश की। वे स्पीकर की तरफ बढ़े, जिनको विपक्षी दल के सांसदों ने रोका और मामला हाथापाई तक चला गया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत विरोधी नीति पर चल रहे हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने मालदीव से भारतीय सेना के उस दल की वापसी का फरमान सुना दिया जो वहां राहत, बचाव और प्रशिक्षण के कामों के लिए तैनात है। इससे वहां राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आनी शुरू हो गई है। मुइज़ू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते का भी नवीनीकरण नहीं किया है। विपक्षी दलों को ये नागवार गुजर रहा है। उनका कहना है कि विकास में साझीदार रहे एक बहुत ही अहम देश को मालदीव से दूर करने की ये नीति सही नहीं है और इससे मालदीव को नुकसान होगा। मुइज़ू ने खुले तौर पर चीन समर्थक नीति अपनाई है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा भारत का न करके वे चीन गए, 22 समझौते किए और चीनी पोत को माले आने की इजाजत भी दी गई है। इन सब बातों को लेकर वे घर में ही घिर गए हैं। विपक्ष को मुइज़ू की चीन से नजदीकी पसंद नहीं आ रही। राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज़ू माले के मेयर थे। उनके बाद मेयर सीट खाली हुई, लेकिन उस पर हुए चुनाव में उनकी पार्टी का उम्मीदवार बुरी तरह हार गया। इसे भी मुइज़ू की भारत विरोधी नीति का नतीजा माना गया। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मुइज़ू के मंत्रियों ने जिस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट्स लिखे, उसे लेकर भी मुइज़ू का भारी विरोध हो चुका है। उन्हें 3 मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सालिह से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रह चुके मालदीव्स के नेता अब्दुल्ला शाहिद तक राष्ट्रपति मुइज़ू की नीतियों की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। चीन के कर्ज की वजह से श्रीलंका की जो हालत हुई, उसकी याद दिलाते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब राष्ट्रपति मुइज़ू को नसीहत दे चुके हैं। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।